And if the weight of failure visits you again, carry it as a proof that you tried. तुम्हारी हार कभी तुमसे मिलने आए तो उसे गले लगाना, उसे धुतकारना मत। अपने फेलियर को गले लगा लेना, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुमने जिंदगी में कभी कुछ ट्राई किया। एक जला हुआ सा खाना, वो कोशिश जहां आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, वो नंबर जो आप अचीव नहीं कर पाए, सेल्स टारगेट, या वो घर जो आप ना बना पाए, कुछ भी ऐसा जो आप नहीं कर पाए और जिसका मलाल है। आपको लगता है कि मैं फेल हो गया, एकता, मैं नहीं कर पाया। जिंदगी में कभी भी अगर फेलियर आंखों के सामने आ जाए तो उसे धुतकारना मत, उसे उन नजरों से मत देखना कि शर्म आ जाए अपने आप पे, बल्कि आंखों में चमक होनी चाहिए और गले लगा लेना उसे, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि आपने कोशिश की। क्योंकि फेल तो वही होगा ना जिसने ट्राई किया होगा। बिना कुछ किए ताने देने वाले लोग फेल थोड़ी होते हैं। वो जो आराम से अपने घरों के कंफर्ट में बैठे होते हैं और कहीं आपकी किसी बात को जज करके ताना मार देते हैं, उन्होंने कहाँ कोशिश की। हारता तो वही है जो खेलने के लिए उतरता है मैदान में। प्रॉब्लम ये है कि हम उस फेलियर को और हार को पकड़ के बैठ जाते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि वो भाव बहुत सारे दूसरे इमोशंस पे हावी हो जाता है। आपकी बहुत सारी खूबियाँ, अच्छी चीज़ें, उन सबको दबा देता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ नॉट करेक्ट। नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। अगर आपको कभी जिंदगी में अपनी हार, अपना फेलियर सामने खड़ा मिले तो उसे धुतकारिएगा मत, उसे गले लगा लीजिएगा और कहिएगा कि यार, तू इस बात का प्रूफ है कि मैंने कभी कोशिश की थी। सोचिए कि कोई नौसिखिया है जो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी गाड़ी के पीछे एल की साइन लगी है लर्नर्स की, कि ये सीख रहा है कोई। जिस इंसान ने जिंदगी में हमेशा बाइक या टू व्हीलर चलाया है, पहली बार घर में गाड़ी आने वाली है, गाड़ी लेने की हिम्मत, गाड़ी लेने की हैसियत, और उसके बाद का जंप जो होता है गाड़ी चलाने, तो वो सीखना, उसकी तालीम लेनी। वो रोड पर सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड गियर से थर्ड गियर में गाड़ी कैसे फुल ट्रैफिक वाले रोड पर लेकर जाएं। उस ट्रैफिक में बहुत सारे आजू बाजू में लोग होंगे जो हॉन्क करेंगे, जोर जोर से अपना हॉर्न बजाएंगे। कोई कहेगा अरे यार साइड में चला, कोई कहेगा कि यार मुझे जल्दी निकलना है, जाने देना। एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं लाइफ में। वो जो बहुत स्पीड में जाना चाहते हैं, वो जिन्हें आपको देखकर तकलीफ होती है, जलन होती है, या वो जिन्हें कुछ अजीब सा लगता है और बस हटाना चाहते हैं आपको, ऐसे लोग होते हैं जो आपकी किसी कोशिश पे या धीमी गति पे तंज करते हैं, ताना मारते हैं। बट योर जॉब इज नॉट टू लिसन टू देम। आपका काम तो गाड़ी को सेकंड गियर से थर्ड गियर में लेकर जाना, अपने रास्ते पर निकलना है ना। और ये प्रूफ है इस बात का कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर गाड़ी बीच में रुक भी गई और बहुत से लोग हॉर्न बजा रहे हैं कि साइड में चलाओ, ऑफिस का टाइम है, इस टाइम पे क्यों निकलते हो, वगैरह वगैरह, तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह सही है, पर आप भी तो अपनी जगह सही हो ना। आप सीख रहे हो ना गाड़ी चलाना, कोशिश कर रहे हो। इस बात को जरा डीप में समझिए। ये बात सिर्फ गाड़ी चलाने की नहीं है, ये कुछ नया करने की कोशिश के बारे में है।
दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जब बेटी पहली बार किचन में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करती है, मेरे साथ हुआ है। भिंडी की सब्जी बनाई थी, 4th स्टैंडर्ड में थी मैं। माँ ने अच्छी तरह भिंडी मुझे चॉप करके दे दी कि ये काट दी है, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे 1 चमची कढ़ाई में तेल आएगा, फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और जिस तरह भिंडी में ड्राई मसाले डलेंगे, नमक होगा, लाल मिर्च होगी, थोड़ा सा धनिया जीरा वाला पाउडर होगा, डाल रही है बेटी। अब बेटी को ये नहीं पता कि भिंडी जो है उसमें लेस होती है, वो चिपक सकती है। उसे धीमी आंच पे रखना है और ढकना नहीं है, खुली रखना है। वो सीख रही है। अगर वो भिंडी जल जाएगी तो क्या वो माँ उसे ये कहेगी कि तू फेलियर है और तू जिंदगी में कुछ नहीं बना सकती, तू बाहर निकल जा किचन में से, तुझे तो कभी कुछ आएगा ही नहीं, तू बहुत बड़ी फेलियर है? नहीं, वो माँ जानती है कि ये पहली बार किचन में गई है। हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था, अच्छी बनी थी भिंडी 4th स्टैंडर्ड में। पर ये तो एक मैं बात शेयर कर रही हूँ कि अगर कुछ नया करने की कोशिश होती है तो सबको पता होता है कि ये कुछ कोशिश कर रहा है भाई। क्यों कोई गाली देगा, क्यों कोई तंज करेगा? जब कोई इंटर्नशिप करता है तो जब उसके साहब लोग होते हैं, उन्हें पता होता है ना दफ्तर में कि ये नया आया है, इंटर्नशिप चल रही है, इसकी सीख रहा है काम। खिल्ली उड़ाने वाले बहुत होंगे, काम बिगाड़ने वाले बहुत होंगे, लेकिन ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा जब कोई नया मैकेनिक आता है तो कंपनी का जो मालिक होता है वो कभी हंसेगा नहीं अगर मैकेनिक से कोई भूल हो जाती है इंटर्न से, तो क्योंकि कभी वो भी वहां था। कोई मास्टर शेफ जली हुई भिंडी पे हंसेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे महान जो प्लेयर्स हैं, या रोनाल्डो या मेसी जैसे, वो कभी भी किसी छोटे मोटे सीखते खिलाड़ी के ऊपर हंसेंगे नहीं कि देख इसे जंप करना नहीं पता, देख इसे यहाँ ये कौन सा कट आता है नहीं पता, देख इसकी मूवमेंट कैसी है, इसे न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता। वो जानते हैं कि कोई सीख रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही फर्क होता है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में एक ऊंचे मकाम पर पहुंचे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो सीखने को वैल्यू करते हैं। वो ये जानते हैं कि जीवन लिटरली एक स्कूल है और हम रोज कुछ सीखते हैं, और वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी किसी पे हंसेंगे नहीं। हंसते तो वो हैं जिन्हें अहम होता है अपने आप में, जिनको ये लगता है कि उन्होंने पा लिया सब कुछ, राजगद्दी पे बैठ गए और वो किसी नौसीखिए का मजाक उड़ा सकते हैं। किसी बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी का जो बॉस होगा ना, वो कोई छोटे मोटे इंश्योरेंस एजेंट पे, या कोई ऐसा जो पॉलिसी सेल करता है, या कोई ऐसा जो मार्केटिंग करता है रोज दफ्तर टू दफ्तर जाकर, उस पर नहीं हंसेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी छोटे से स्टार्टअप फाउंडर की खिल्ली नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसका बिजनेस चल गया, इसका वक्त आ गया, तो ये मेरे साथ कुर्सी लगाकर बैठ जाएगा। अगर उसमें पोटेंशियल है तो कभी ना कभी ऊपर वाला उसके सिर पे हाथ रख देगा और वक्त आ जाएगा उसका और वो बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा होता है ना, वो ये जानता है कि असल बात क्या है, औकात बनती कैसे है। जो बड़ा होता है उसे पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर वाला जब सर पे हाथ रखता है तो कोई भी इंसान बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श, वो वाली बात। मुद्दे की बात यह है कि अपनी परिस्थिति पे, अपने फेलियर्स पे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसे अपनी आइडेंटिटी तो कभी नहीं बनाना चाहिए। सोचिए कोई कोई मनोज जी हैं जिन्होंने जयपुर में कहीं किसी बाजार में एक छोटी सी अपनी किराने की दुकान लगाई है। मनोज जी को दुकान चलाते 12-15 साल हो गए हैं। उसी दुकान से उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने इतनी दिवालियां देखी, सब कुछ हुआ। मनोज जी कामयाब नहीं है क्या?
क्या कोई मॉल वाला या सुपर स्टोर वाला उनके आगे हंसेगा? नहीं। वो जानता है कि मनोज जी बाजार में बैठते हैं, मनोज जी दो बातें ज्यादा जानते हैं। किसी की जेब के बेस पे या काबिलियत के बेस पे उन्हें मापा नहीं जा सकता। और अगर मनोज जी ने एक और नई दुकान करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं चली या वो हार गए, तो मनोज जी फेलियर थोड़ी है, उनकी दुकान नहीं चली। वो कोई फेलियर नहीं है, वो अनुभव लेकर बैठे हैं। कोशिश करने वाला ही अनुभव लेकर बैठा होता है और उसका कद ऊंचा होता है क्योंकि उसके पास अनुभव होता है जो खरीदा नहीं जा सकता। वो लोग जो दुनिया में खाली जेबों के साथ बैठे हैं ना, वो पागल नहीं है। ये हारे हुए लोग जो हैं, ये कोशिश करके बैठे हैं और इनका कद सबसे ऊंचा है क्योंकि ये अनुभव लेकर बैठे हैं। क्योंकि जो कामयाब हो गया वो तो हो गया, अनुभव तो उसके पास है जो बार बार हारा है, जिसने अपना बहुत कुछ गंवाया है, जो बार बार गिरता है, कोशिश करता है, और जिसने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बना दी कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। क्लास 7 में फेल हुआ बच्चा अगर ये मान ले कि हो गया भाई मेरा तो जिंदगी खत्म, भाई तुम्हारा फेलियर या तुम्हारा मार्क्स ये तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी जिंदगी नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी सोच और उनके माहौल के बारे में ये देखती हूँ ना कि इतने मार्क्स आए या इतने नंबर और नहीं हो पाया क्लियर। बहुत मेहनत करता है हर बच्चा अपने और अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए, अपने घर का वक्त बदलने के लिए, क्योंकि किसी एक बच्चे की कामयाबी उस पूरे घर को ऊंचा ले आती है। जब किसी भी परिवार में कोई एक शख्स, एक औलाद कामयाब होती है ना, तो उसके साथ पूरा का पूरा परिवार ऊंचा आता है। समाज में इज्जत मिलने लगती है, सुकून की जिंदगी जीते हैं, सोचते नहीं है 100-100 रुपए के बारे में, डर नहीं जाते किसी मेडिकल इमरजेंसी पे। हालात बदलता है जो कोशिश करता है, जो हारता है उसने कोशिश की है हालात बदलने की, तो उसका कद ऊंचा है बहुत, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। डायसन के बारे में सुना है आपने? वो जो बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे, ड्रायर्स बनाते हैं, वैक्यूम बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना। आपको पता है डायसन की बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा हुआ है डायसन 5126 प्रोटोटाइप्स बनाए थे और फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। 5126, 5126 फेल प्रोटोटाइप्स। पर उसने ये डिसाइड नहीं किया था कि भाई यही मेरा फेलियर है। उसने 5127वां अटेम्प्ट किया, 5127, तब जाके मास वैक्यूम जो प्रोटोटाइप था उसका वो अप्रूव हुआ। सोचिए, आज दुनिया खरीदती है, पूरी दुनिया के भाई महंगे में महंगा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, बट इट इज सो अमेजिंग। अगर डायसन ने ये मान लिया होता कि भाई हो गया, तो कैसे होता? आज देखिए, काफी महंगा, काफी प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है उनका, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं। कोशिश की ना, अपने फेलियर्स को लेकर बैठ नहीं गए, ये नहीं डिसाइड कर लिया कि भाई वो फेलियर है, आइडिया फेल हुआ है, कोशिश फेल हुई है, वो आइडेंटिटी नहीं है तुम्हारी। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हार को हम पहचान बना लेते हैं। हार तब होती है जब कोशिश होती है, अटेम्प्ट होता है, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब का रिजेक्शन हो, रिश्ते का रिजेक्शन हो, किसी भी तरह से। फेलियर का मतलब है योर ट्रायल, जो ट्राई आपने किया, जो अटेम्प्ट आपने किया, वो फेल हुआ। आप फेल नहीं हुए, आप रिजेक्ट नहीं हुए, आप तो वापस ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है अपनी पहचान से इन चीज़ों को अलग रखना। मुझे लगता है ये सेल्फ कंपैशन टेक्निक, कि अपनी फेलियर्स को अपनी पहचान ना बनाना,
काम आ सकती है ना। चलिए आज की एक टॉक यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको पसंद आई हो। शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें शायद ये सुनने की ज़रूरत है। हिम्मत मिल जाती है यार किसी को, और आज के समय में सिवाय हिम्मत के और किसी को मुफ्त में तो क्या ही मिल सकता है। अगर हम कुछ दे सकते हैं तो हौसला। क्या कहते हो? कमेंट में शेयर ज़रूर करना कि आज की एक टॉक लगी कैसी, और कुछ ना भी लिखोगे और सिर्फ इतना लिख दोगे ना कि TRY, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप वही हो जिसने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोशिश ज़रूर की है। और मुझे गर्व होगा इस बात पे कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो बहुत मजबूत दिल के लोग हैं, वो कोशिश करने वाले लोग हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है। बहुत प्यार है मुझे ऐसे लोगों से जो कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया कोशिश करने वालों की वजह से हसीन है, क्योंकि यही है जो सूरज की तरह रोज उगने का प्रयास करते हैं, भले रोज डूबते हैं पर फिर कोशिश करते हैं, है ना। राइजिंग लाइक द सन एवरी डे। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी एक टॉक पर, सीजन 2, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल एकता इन लव।